कर्नाटका में हुए हिजाब मामले को लेकर आज भिवंडी तंजीम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से मौलाना यूसुफ रजा और उलमाओं की टीम ने प्रांत अधिकारी को एक पत्र दिया। साथ में ही डीसीपी योगेश चौहान से खास मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना यूसुफ रजा और उलमाओं ने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। अधिकारी को किस मुद्दे पर आपने पत्र दिया? आज उलमाए किराम का डेलीगेशन प्रांत ऑफिसर को एक लेटर देने आया था। ये मेमोरेंडम लेटर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है, जिसमें ये जो हिजाब का मसला चल रहा है, जो अभी सिर्फ नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का जो है वो बन चुका है और इसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। उलमाए किराम ने आज जो है वो रैली का एक जो है वो एहतमाम किया था, एहतजाजी रैली, लेकिन पुलिस ने जो है वो उसका परमिशन नहीं दिया और ये कहा कि दफ़ा 144 जो है वो लगी हुई है, इसलिए आपको जो है वो हम परमिशन नहीं दे सकते। तो उस एहतजाजी मोर्चे का, एहतजाजी रैली का परमिशन नहीं मिलने के वजह से फिर उसे जो है वो कैंसिल कर दिया गया और उलमाए किराम का ये डेलीगेशन जो है वो मेमोरेंडम देने के लिए आया है। उस मेमोरेंडम में यही मुतालबा किया गया है कि ये जो कुछ भी कर्नाटक के उडुपी में कॉलेज में मामला हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और पर्दे को जो है वो अचानक क्यों इशू बनाया जा रहा है, इसका जो है वो ज़िक्र किया गया उसके अंदर कि उस कर्नाटक की कॉलेज में भी जो लड़कियां हिजाब पहन के जा रही थी वो कोई अचानक 2-4 दिन से पहनने लगी, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ज़माने से पहन रही है। पूरे मुल्क की कॉलेजों में, स्कूलों में जो है वो मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बच्चियां जो है वो हिजाब पहन के जाती हैं। वो तो अभी तक इसको इशू नहीं बनाया गया था, अचानक जो है वो इसको इशू बना लिया गया है और इसकी वजह से जो है वो सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और तालीम गाहों में भी अब सियासत और नफ़रत को दाखिल करने की जो है वो एक शर्मनाक कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक होगा मुल्क के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए। इसलिए जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर इसके लिए जो है वो कार्रवाई करें और तालीम गाहों को, स्कूलों को, कॉलेजों को वो सियासत और नफ़रत की आमाजगाह बनने ना दें, ये मुतालबा किया गया है। और ये मुतालबा किया गया है कि मुस्लिम बच्चियां जो हिजाब पहनती हैं, ये हिजाब का हुक्म कुरान और हदीस में दिया गया है, शरीयत में दिया गया है, इसलिए वो जो है इसका इस्तेमाल करेंगी और उसका इस्तेमाल करना, उसका पहनना, ये जो है वो इंडियन आइन भी इसकी हमको इजाज़त देता है। हिंदुस्तान के जो बुनियादी कवानीन है, बुनियादी आइन है, उसमें इस बात का ज़िक्र सराहतन मौजूद है कि मुल्क में रहने वाले हर मज़हब के मानने वाले अपने मज़हब के ऊपर पूरे तौर पे जो है वो अमल कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो कोई जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती। बाकायदा इजाज़त दे दी गई है आइन में इस बात की, ये हक़ हमें दे दिया गया है कि जो जिस मज़हब का मानने वाला हो वो उस मज़हब पर पूरे तौर पर जो है वो अमल कर सकता है। तो ये हिजाब कोई लिबास का हिस्सा है और ऑप्शनल है, किया जाए नहीं किया जाए ऐसा नहीं है। जो भी बालिग बच्ची है, जो भी मुस्लिम लड़की है, उसे जो है वो हिजाब का हुक्म दिया गया है, पर्दे का हुक्म दिया गया है। इसलिए जो है वो मुस्लिम बच्चियां जब भी कॉलेज जाएंगी तो वो हिजाब के साथ जाएंगी वो। और अभी तक इसको इशू नहीं बनाया गया, अभी तक इसको यूनिफॉर्म के ख़िलाफ़ नहीं समझा गया, यूनिफॉर्म के जो है वो मुखालिफ नहीं समझा गया। अब अचानक इसे जो है वो इशू बनाया जा रहा है। तो ये दरअसल जो 5 रियासत में इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें मफाद, अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सारा जो है वो खेल खेला जा रहा है और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो ये मामला भी जो है वो सर्द पड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। ख़ास तौर पर मुस्कान नामी बच्ची के साथ कर्नाटक उडुपी की कॉलेज में जो कुछ हुआ, हम उसकी भी मज़म्मत करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गैर इंसानी फ़ेल है कि किसी तनहा जो है वो बच्ची के पीछे जो है वो इतने लोग लग जाएं और जज्बाती तौर पे जो है नारा लगाने लगें। ये जो है वो बहुत ही गैर इंसानी फ़ेल था, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं कि वो स्कूल और कॉलेज के माहौल को बिल्कुल महफूज माहौल बनाएं। किसी भी मज़हब की बच्चियों को कोई ख़तरा कम से कम वहाँ महसूस नहीं होना चाहिए। सियासी लोग जो है वो अपना गंदा से खेल दूसरे इलाकों में खेला करें, लेकिन कम से कम तालीम गाहों को इस तरह के माहौल से पाक रखना ये सब की ज़िम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा, मुल्क का अमन व अमान ख़राब होगा, मुल्क की तरक्की रुकेगी। तालीम में जो है वो अगर रुकावट डाल दी गई और तालीम के हुसूल में अगर जो है वो रोड़े अटकाए गए
तो ये मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी जो है वो रुकावट होगी। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दें और इस तरह के मामलात जो है वो तालीम गाहों में कम से कम नहीं होना चाहिए। तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी, उसके ज़िम्मेदार उलमा आज जो है वो यही डेलीगेशन लेकर और मेमोरेंडम लेकर यहाँ आए हैं कि प्रांत ऑफिसर के ज़रिए से, इनके तवस्सुत से ये मेमोरेंडम और हमारी ये बात, हमारी आवाज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुँच जाए। वो होना नहीं चाहिए था, आज तक कुछ हुआ नहीं। और कॉलेज के अंदर तो वैसे भी मतलब कहने का ड्रेस ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, जो बेसिक तालीम है उसके अंदर ड्रेस ली जाती है। 5वीं क्लास हो गई, 8वीं क्लास, 10वीं या 12वीं क्लास हो गई। उसके बाद जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कहीं ऐसा देखा नहीं गया है, उनकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन जो कुछ अभी हुआ है ये अच्छा नहीं है। और ये जो मतलब चुनाव हो रहे हैं ना, ये उसके अंदर बहुत बड़ा उसका मतलब दखल है ये। तो हम ये सब ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मतलब किसी तरह का कोई ऐसा मामला ना हो। जो सारे लोग अपने अपने धर्म को, जो मज़हब को मानते हैं, वो इसमें कानून में हमें पूरा राइट है, इसका हमें मानने का पूरा हुक्म दिया गया है। तो लिहाजा हम इस पर मतलब कहने का जो है सख्त मजम्मत करते हैं उन लोगों की भी, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मतलब कहने का जो है वो जो बच्चे आए थे और वो एक पूरी साजिश थी, वो एक उनका मतलब मंसूबा था पूरा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से मतलब जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं या यूनिवर्सिटी हैं, कम से कम उन जगहों को इन सब चीज़ों से रोका जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान ख़राब ना हो। आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सच।